अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। सालार अक्सर शहर की गलियों में चुपके से चलता, जहां पुराने मकानों के झरोखों से रोशनी की किरणें निकलती थी और लोग अपने छोटे छोटे कामों में मसरूफ रहते। वो लोगों के दिलों को पढ़ता और जहां जरूरत होती अपने जादू से उनकी छोटी छोटी मुश्किलात दूर करता। मगर वो हमेशा ये ख्याल रखता कि कोई उसके जादू का राज न जाने। उसके दादा ने उसे सिखाया था कि जादू का असली मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना है, न कि दुनिया की शोहरत या तारीफ। एक शाम जब बाजार में लोग अपने काम खत्म करके घर जा रहे थे और गलियों में चिरागों की रोशनी जगमगा रही थी, सालार उमेरा की दुकान के सामने से गुजरा। दुकान के बाहर उमेरा मिट्टी के बर्तन सजा रही थी। उसके हाथों में एक बर्तन था जिसे वो बड़े प्यार से नक्शकारी कर रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। सालार के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने अपने जादू के जरिए देखा कि उमेरा के वालिद की तबीयत खराब थी और दुकान का खर्चा भी नहीं निकल रहा था। अब्दुल रहीम का इलाज महंगा था और दुकान के बर्तन बेचने से इतने रुपए नहीं मिल रहे थे कि वो दवाई खरीद सकें। सालार ने दिल में ठान लिया कि वो उमेरा की मदद करेगा, मगर इस तरह कि उसे कभी शक न हो। उसने अपने जादू का पहला असर दिखाया। दुकान के एक कोने में एक पुराना बर्तन रखा था जो मिट्टी का एक सादा सा टुकड़ा था और कोई खरीदार उसे पसंद नहीं करता था। सालार ने आंखें बंद की, एक छोटी सी दुआ पढ़ी, या अल्लाह इस बर्तन में अपनी रहमत का रंग भर दे, और अपने जादू का इस्तेमाल किया। उसने उस बर्तन को एक हसीन चमकीला बर्तन बना दिया जिसके नक्श ऐसे थे जैसे किसी कदीम सनतकारी का नमूना हो। उसने यह भी किया कि एक दौलतमंद खरीदार के दिल में इस बर्तन को खरीदने की ख्वाहिश जगाई। अगली सुबह जब उमेरा ने दुकान खोली, उसने वह बर्तन देखा और हैरान रह गई। यह तो वही बर्तन है जो बाबा ने बनाया था, लेकिन इसकी यह चमक और नक्श कहां से आए? उसने सोचा कि शायद उसके वालिद ने रात को इसे सजाया हो, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। उस रोज एक दौलतमंद खरीदार जो शहर के अमीर इलाके से आया था, दुकान पर रुका। उसने बर्तन को देखा और फौरन कहा, यह बर्तन तो किसी शाही खजाने के लिए बना है। उसने बर्तन खरीद लिया और इतने रुपए दिए कि उमेरा के वालिद के इलाज का खर्चा निकल आया। उमेरा के दिल में खुशी की लहर दौड़ी। उसने अपने वालिद को यह खुशखबरी सुनाई और वह दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। मगर उमेरा के दिल में एक सवाल था, यह बर्तन इतना हसीन कैसे हुआ? उसने अपने वालिद से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उमेरा ने अपने छोटे से घर के आंगन में मुसल्ला बिछाया